ये जिस व्यक्ति की तस्वीर आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके चेहरे पे मत जाइएगा, क्योंकि ये उन्हीं लोगों में से एक है जो लोग खाते हिंदुस्तान का हैं पर पड़ोसी मुल्क की गवाही भरते हैं। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में। मैं हूं साक्षी साहनी। एक बड़ी खबर आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं और उसी से संबंधित जो हमने आपको तस्वीर दिखाई है थोड़ी देर पहले, इस आदमी का नाम शहजाद है और ये रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसने ऐसा क्या गुनाह किया है। इसने वो गुनाह किया है जिसे देशद्रोह कहा जाता है, क्योंकि इस आदमी ने यहाँ पर जितनी भी टेरर बेस्ड एक्टिविटीज होती थी या फिर कोई और एक्टिविटीज होती थी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन ये पास के पड़ोसी मुल्क में जाकर बताता था। अब पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से समझाने जा रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनेगा और गौर से बचकर रहिएगा ऐसे लोगों से जो आए दिनों पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क की और टेररिज्म की अगुवाई करते हैं और उनका साथ देते हैं। चलिए अब पूरी कहानी आपको बताते हैं। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हाल ही में एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी अरेस्ट किया गया था और उसके कुछ साथी थे जिन्हें अरेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि वो लोग पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे पूरे भारत की। एक सोचने वाली बात है कि ये ऐसे लोग खाते हिंदुस्तान का है, पर जब गवाही भरने की बारी आती है तब ये लोग हमारे पड़ोसी मुल्क जो कि यहाँ पे इतनी सारी टेरर एक्टिविटीज करवाता है और उसी के लिए जिम्मेदार है, मासूम लोगों की कितने मासूम लोगों की जो जानें चली जाती है टेरर एक्टिविटीज में, उसका जिम्मेदार है उस पड़ोसी मुल्क का ये लोग साथ देते हैं। अब ये जिस आदमी की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से इसकी तस्वीर देख लीजिए। ये वो आदमी है जिसने भारत की सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पहुंचाई है और ये एक पाकिस्तानी जासूस है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। इसका नाम शहजाद है। ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और इसको अरेस्ट किया गया है आज, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक पाकिस्तानी स्पाई है। और इसको जब अरेस्ट किया गया तो इसे उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिज्म स्क्वाड की तरफ से अरेस्ट किया गया और इसके ऊपर जो एक बड़ा इल्जाम लगा था कि ये पड़ोसी मुल्क में सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, उसको देखते हुए ही इस आदमी को अरेस्ट किया गया है और अब इसे पूछताछ चल रही है। दूसरी तरफ बात करेंगे कि इस आदमी के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहा था। ये एक बड़ा इल्जाम इसके ऊपर लगा है और ये भी कहा जा रहा है कि मुरादाबाद के पास ये क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग में भी शामिल था। यानी कि मुरादाबाद के पास जो दो बॉर्डर के बीच में जो स्मगलिंग होती थी, उस स्मगलिंग का भी इस आदमी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है। कहां से चुन चुनकर काली भेड़ें निकाली जा रही हैं। ये वही काली भेड़ें हैं जो खाते हिंदुस्तान का है, पर जब बात करते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं, जब यहाँ पर कंफर्ट उनको पूरा हिंदुस्तान की तरफ से मिल रहा है और खा भी इस देश का रहे हैं, पर जब बात आती है देशभक्ति की, तब इनकी देशभक्ति पाकिस्तान के लिए जाग जाती है। इस आदमी ने यहाँ से काफी सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में सप्लाई करी है और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज को काफी सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। कई इंफॉर्मेशन का और कई सोर्सेज का ये भी कहना है कि इस आदमी ने यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी उसको तो वहां पहुंचाया ही पहुंचाया और खुद भी पाकिस्तान ये आदमी कई बार जा चुका है। तो ऐसे में इस आदमी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। और एक सोचने वाली बात यह भी है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिसके ऊपर अभी एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा था कि उसने यहाँ से काफी सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान लेकर गई थी, तो सोचने वाली बात यह है कि लोगों को एज एन ऑडियंस, हम सब लोगों को एज एन ऑडियंस भी ध्यान रखना होगा कि हम किसको वॉच कर रहे हैं, किसको वॉच नहीं कर रहे हैं, हम किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कौन है ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स? कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई ऐसे हैं जो देशभक्ति की बात करते हैं। ऐसे लोगों को जरूर फॉलो कीजिए जो आप लोगों के लिए देशभक्ति का कंटेंट लाएं, आपको जिंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करें। ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो ना करें जो आपको क्राइम करने के लिए उत्साहित करें, जो आपको बताए कि आपको अपने देश के साथ गद्दारी करनी है। चलिए, अब बात रही इस आदमी की। इस आदमी को एंटी टेररिज्म स्क्वाड की तरफ से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद अब इस आदमी के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, पूछताछ की जाएगी इस आदमी से और देखना यह होगा कि इस आदमी के पास से कितनी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आती है। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साक्षी साहनी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट।